कहते हैं कि सत्य की ताकत से बड़ा कोई प्रेरक नहीं होता, पर यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने सच को दबाया, लोकतंत्र पर सवाल उठाए और हिंदुओं की सच्चाई को छिपाने की कोशिश की। मोदी योगी की सरकार ने कुंभ में हुई एक त्रासदी को छोटा दिखाया, सिर्फ 37 मौतों का आंकड़ा बताया और उन लाखों हिंदुओं की उम्मीदों को ठेस पहुंचाई जो यहाँ श्रद्धा और सेवा की आस लेकर आए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में हुई भगदड़ की, जहां बीबीसी की गहन पड़ताल ने सरकार के झूठ और छल को बेनकाब कर दिया है। क्या आपको याद है जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पूरी दृढ़ता से कहा था कि सिर्फ 37 लोग मरे हैं? 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटी। 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे, उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। और कुछ मीडिया चैनलों ने बिना सवाल उठाए इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन बीबीसी ने 11 राज्यों के 50 जिलों में जाकर 100 से ज़्यादा परिवारों से बात की, उनकी पीड़ा को रिकॉर्ड किया और 82 मौतों की सच्चाई सामने लाई। जी हाँ, 82 हिंदू श्रद्धालु जो पुण्य स्नान के लिए आए थे, उनकी मौतों को सरकार ने छिपाने की कोशिश की। यहाँ सनद यह रहे कि बीबीसी ने 11 राज्यों के 50 जिलों में ही पड़ताल की है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में ही 75 जिले हैं जहां के सबसे ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। तो आप सोच सकते हैं कि सच्चाई क्या होगी। 19 फरवरी को यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 29 जनवरी की रात 1:10 बजे से और 1:30 बजे के बीच 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, बाकी 7 कहीं और घायल हुए, उनकी भी जान चली गई। कुल 37 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटी। 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे, उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। लेकिन बीबीसी की जांच में 82 मौतों का खुलासा हुआ, जबकि सरकार ने सिर्फ 37 का आंकड़ा जारी किया। यह कितना बड़ा झूठ है। जो श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आए थे, उनकी जान चली गई, लेकिन कुछ मीडिया चैनलों ने इस खबर को दबा दिया। बीबीसी ने 50 जिलों में जाकर परिवारों से बात की और पाया कि कई परिवारों को 5-5 लाख रुपए नगद दिए गए, पर इन मौतों को आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया। बीबीसी ने 26 परिवारों का पता लगाया जिन्हें यूपी पुलिस ने घर जाकर कहा, चुप रहने के लिए हम आपको 5-5 लाख देंगे, बस यह कागज पर साइन कर दो कि मौत अचानक हुई। हकीकत यह है कि ये पैसे सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि किसी गुप्त स्रोत से आए थे। परिवारों ने बताया कि नोटों के बंडल पुलिस की गाड़ी से सीधे लाए गए। कागजों पर लिखा गया, अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हुई। अब आप बताइए, क्या यह धोखा नहीं है कि सरकार ने परिवारों को चुप कराने के लिए पैसे दिए और सच को दबा दिया? बीबीसी के पास 82 मृतकों की पहचान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुर्दाघर की रसीदें, मृत्यु प्रमाण पत्र और तस्वीरें जो दिखाती हैं कि ये 100 जगह जगह बिखरे थे। फिर भी योगी और मोदी ने इस सूची को सार्वजनिक नहीं किया। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और उनके समर्थक मीडिया दावा करते हैं कि सिर्फ 37 लोग ही मरे हैं, लेकिन हिंदुओं के दिलों में 82 का ज्ञात आंकड़ा दर्ज है। सही आंकड़ा क्या होगा, सोच कर ही आपका माथा झंझना जाएगा, रूह कांप जाएगी। इससे बड़ा भी कोई धोखा हो सकता है क्या? और वो धोखा देने वाला कौन है? कोई और नहीं, हिंदू हृदय सम्राट योगी और मोदी, क्योंकि इन्हीं की सरकार ने मृतकों के परिवारों को सिर्फ 5-5 लाख रुपए दिए, वह भी अज्ञात स्रोतों से। 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटी। 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे, उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। 26 परिवारों को कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए बांटे गए।
जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा 19 परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया गया, लेकिन अप्रैल तक उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका अप्रैल फूल बनाया गया। 10,000 करोड़ के सरकारी बजट का क्या हुआ? उससे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं हुए, बल्कि उससे सरकार ने अपना प्रचार प्रसार किया। मेला परिसर में जगह जगह बड़ा बड़ा कटआउट लगाया गया और योगी मोदी ने अपना चेहरा चमकाया। क्योंकि जब श्रद्धालुओं को स्नान के लिए बुलाया गया, तब सरकार ने उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। भगदड़ में उनकी जान गई और बदले में सिर्फ एक नाम मात्र का मुआवजा मिला। न हिसाब न जवाब। यह कैसा छल है कि कुछ टीवी चैनलों ने कुंभ को सफल आयोजन बताकर सरकार की तारीफ की। कई लोगों ने दावा किया कि भगदड़ हुई ही नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाई गई। इन चैनलों ने सरकार का बचाव किया, लेकिन बीबीसी ने साबित किया कि ये झूठ बोल रहे थे ताकि सच बाहर न आए। अब ऐसा ईडी के डर के कारण हुआ या पैसा पहले ही इन मीडिया कर्मियों या पत्रकारों के घर पहुंच चुका था? हालांकि दोनों ही रूप में ईडी की सक्रिय भूमिका रही। ईडी का डर साफ दिखा और सच दिखाने से रोक रहा था, क्योंकि पैसा पहुंचे या ना पहुंचे, सच दिखाने पर मीडिया कर्मियों के घर ईडी जरूर पहुंच जाएगी। और इस बात को भला दैनिक भास्कर से अच्छी तरह कौन जान सकता है? पहले के शासकों ने भी इस तरह के कृत्य किए, अपने अपराध छिपाए, फिर भी उनके खिलाफ बहुत कुछ इतिहास की किताबों में मिल जाएगा। लेकिन आज के लोकतांत्रिक भारत में यह शर्मनाक है। सरकार ने कुंभ में सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, जिससे श्रद्धालुओं की जान चली गई। फिर भी इसे सफल आयोजन बताया गया। मृतकों की सही संख्या छिपाई गई और परिवारों की पीड़ा को नज़रअंदाज किया गया। सरकार ने दावा किया कि कुंभ सफल रहा, लेकिन सच यह है कि कई श्रद्धालु मारे गए और उनके परिवार आज भी न्याय मांग रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब विदेशी न्यूज एजेंसी बीबीसी ने ईडी से डरे बिना इतनी मेहनत से सच उजागर किया, परिवारों के दर्द को देखा, तो हमारे यहाँ का अपना मीडिया सच्चाई क्यों छिपाया? इतनी मौतों पर सरकार से एक सवाल पूछना तो दूर, बल्कि सरकार के प्रचार में व्यस्त रहा। और इसी कारण गोदी मीडिया के इन को अगर मीडिया कह दिया जाता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। दोस्तों, योगी मोदी की सरकार ने कुंभ को धर्म और दर्शन की जगह एक तमाशा बना दिया और श्रद्धालुओं की मौत को छिपाया। 37 का आंकड़ा बताया गया, लेकिन बीबीसी ने 82 नाम सामने लाए। हर नाम के साथ एक आंसू, हर कदम पर एक सवाल। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सबके सामने आए। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।